आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें आज बात करेंगे कुछ ऐसे रोगों की जो विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रों के कारण होती है। गुणसूत्रों में भी जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे शरीर में मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक ऑटोसोमल और एलोसोमल, अलिंग गुणसूत्र तथा लिंग गुणसूत्र। तो हमारे शरीर में होने वाली जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो गड़बड़ियाँ हैं, वो या तो अलिंग गुणसूत्र के कारण हो सकती है या फिर लिंग गुणसूत्रों के कारण हो सकती है। कुछ रोग जहाँ पर दे रखे हैं, कुछ सिंड्रोम दे रखे हैं, जिनको यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले अलिंग गुणसूत्रों से होने वाले सिंड्रोम की बात करते हैं। अलिंग गुणसूत्र के कारण सबसे पहले एक नाम है डाउन सिंड्रोम। अब पहली बात तो सिंड्रोम और डिजीज़, ये रोग में अंतर क्या होता है। कई बार हम कहते हैं किसी को सिंड्रोम हुआ है, कई बार कहते हैं किसी को रोग हुआ है। तो रोग और सिंड्रोम में अंतर क्या है। रोग किसी एक अंग का होता है, किसी एक शरीर में किसी एक जगह तक होता है, उसके कुछ लक्षण होते हैं। सिंड्रोम के कई लक्षण होते हैं, ये किसी एक अंग तक नहीं होता, ये शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। सिंड्रोम जन्मजात हो सकता है, रोग भी जन्मजात हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन रोग का ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट के साथ उसका वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिंड्रोम का ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन कोई क्योर नहीं होता, उसका उपचार किया जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लक्षणों को कुछ कम कर सकते हैं। किसी बीमारी में उसके लक्षणों को कम करने के साथ पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन सिंड्रोम को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। तो पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम एक वैज्ञानिक था जिसके नाम पर इसका नाम रखा है। नाम था वैज्ञानिक का जॉन लैंगन डाउन। इन्हीं के नाम पर इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ये होता क्या है। डाउन सिंड्रोम इज द कंडीशन ऑफ 21+1। डाउन सिंड्रोम 21+1 अवस्था है। 21+1 का मतलब ये है, जो हमारा 21वां गुणसूत्र है, हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र सभी को पता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारे शरीर में 21वां गुणसूत्र है, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है और ये स्थिति 21+1 कहलाती है। तो यहाँ पर 21+1 होती किस में है। ये वैसे जनरली 600 में से एक बच्चे में मिलता है। 600 बच्चों में से किसी एक बच्चे में ऐसा मिलता है। और क्यों होता है, उसका कारण ये है कि जिनमें ऐसी महिलाएं जिनमें 40 से अधिक आयु में संतान अगर हो, तो महिला के कारण, पुरुष के कारण नहीं, तो किसी ऐसी महिला जिसमें 40 से अधिक की आयु में युग्मक जनन हो रहा है, युग्मकों का निर्माण हो रहा है, तो उसमें होगा ये कि जब युग्मकों का निर्माण होगा तो जो युग्मक बनते हैं वो अर्धसूत्री बाजू से बनते हैं। आधे गुणसूत्र एक युग्मक में जाते हैं, आधे गुणसूत्र दूसरे युग्मक में जाते हैं। तो इस समय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनियमित विभाजन होता है, जिसके कारण एक गुणसूत्र किसी एक कोशिका में एक्स्ट्रा जा सकता है। या ये कह सकते हैं जो 23-23 जाने चाहिए थे, 23-23 की जगह यहाँ पर एक कोशिका में तो 24 गुणसूत्र हैं और दूसरी में 22 गुणसूत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 24 गुणसूत्र वाली कोशिका किसी शुक्राणु से मिलती है तो 23 और 24 47 हो सकते हैं, होते हैं 47, और यहाँ पर ये 21+1 यानी 47 गुणसूत्र वाली कंडीशन मिल जाती है। तो इस तरह से ये 40 से अधिक आयु में अगर कोई महिला की संतान हो तो उसमें जरूरी नहीं ऐसा होगा, चांसेस रहते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आगे बात करते हैं इसके लक्षण क्या है। ये जो जिनमें भी ये, जिन बच्चों में भी ये मिलता है, उनमें क्रेनियम चौड़ा होता है। क्रेनियम जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे सिर का क्रेनियम जो हड्डी है, ये बड़ी होती है। आगे का जो माथा जिसको कहते हैं, ये फोरहेड हमारा सिर, ये चौड़ा होता है, चपटा ज़्यादा होता है। इनके हथेली मोटी होती है, इनकी अंगुलियां
के जो सिरे हैं वो भोटे होते हैं, आगे से कुछ ज़्यादा ही गोल होते हैं। उसके अलावा इनका निचला होठ नीचे की ओर लटका रहता है, जिससे इनका मुंह भी आंशिक रूप से हमेशा खुला रहता है। इनकी जीभ मोटी होती है, जिससे ये सही तरह से बोल नहीं पाते, जैसा हम लोग बोलते हैं वैसे ही नहीं बोल पाते। साथ ही यह इनमें मानसिक विकार भी पाए जाते हैं। ये मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, मानसिक रूप से विकसित कम होते हैं, उतना विकसित नहीं होते जितना हम होते हैं। तो ये कुछ इसके लक्षण हैं जो डाउन सिंड्रोम में मिलते हैं। दूसरी बात करते हैं अब एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में कंडीशन मिलेगी 18+1। इसमें 18+1 स्थिति मिलती है। सिंपल सा मीनिंग जैसा यहाँ था वैसे ही यहाँ पर है कि इनमें जो 18वां गुणसूत्र है उसके साथ में एक नया गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये जो स्थिति है इसको 18+1 या एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इसमें होगा क्या, इसके लक्षणों की अगर बात करें तो इनमें ऑर्गेनोजेनेसिस लेट होगा, अंग जनन या अंगी भवन देरी से होता है। जब एक बच्चा बनता है, जब वो अपने माता के शरीर के अंदर है, एक भ्रूण है, भ्रूण से फीटस का निर्माण हो रहा है। फीटस उसको कहते हैं जो एक डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है, ऐसा बच्चा जो पूरा जिसके हाथ पैर आँख नाक कान वगैरह सब बन गए, जो एक बच्चे की तरह दिखता है बिल्कुल, उसको फीटस कहते हैं। तो जब वो बन रहा है तो कुछ डेवलपमेंट उसका पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे में, इस तरह 9 महीने तक डेवलपमेंट चलता है। एडवर्ड सिंड्रोम में ये ऑर्गेनोजेनेसिस लेट हो जाता है। जितना 3 महीने में होना चाहिए उतना नहीं होता, जितना 4 महीने में होना चाहिए वो 5 महीने 6 महीने तक चला जाता है, लेट हो जाता है। तो ये कंडीशन एडवर्ड सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी कंडीशन, क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये होती है 5+1 कंडीशन। ये 5+1 कंडीशन होती है, यानी 5वें गुणसूत्र के साथ में एक नया गुणसूत्र आ जाता है। और इसमें लक्षण इसके ये हैं कि जो बच्चा होता है बिल्ली के समान रोता है, बस ये इतना लक्षण इसके अंदर मिलेगा। तो ये 3 ऐसे सिंड्रोम थे जिन्हें अर्लिंग गुणसूत्रों में डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अब लिंग गुणसूत्रों से होने वाले सिंड्रोम के, लिंग गुणसूत्रों के कारण होने वाले सिंड्रोम की। तो लिंग गुणसूत्रों के कारण होने वाले जो सिंड्रोम हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उनमें सबसे पहला नाम आएगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम सबसे पहले तो ये मादा में होता है, नर में नहीं होता। दूसरी कंडीशन यहाँ पर 44, अब ये लिंग गुणसूत्र से हो रही तो 44 तो ऐसे कैसे रहेंगे, वहाँ अलिंग गुणसूत्र हो रही थी इसलिए वो 21, 18 और 5 लिया। यहाँ 44 तो सेम रहेंगे जैसे हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 44 प्लस एक्स ओ का मतलब है 0, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर इस मादा में एक x कम होगा, या कह सकते हैं इसके अंदर 45 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। तो ये ऐसी मादा है जिसमें गुणसूत्रों का नंबर 45 है। तो इसमें 45 गुणसूत्र मिलेंगे।
तो यहाँ पर अब कुछ लक्षण ऐसे मिलेंगे जो अलग होंगे। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो ऐसी मादा में जो जनन है, जैसे अंडाशय, उसका विकास कम होगा, साथ ही स्तनों का विकास भी कम होगा। और ऐसी मादा जो है उनमें स्टेराइल होंगे, वो संतान होने की संभावना उनमें कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें ये होने वाला है नर में। ये सामान्यतः क्या हमेशा ही नर में ही पाया जाता है ये, क्योंकि इसमें वाई गुणसूत्र होता है। तो जब वाई होगा तो नर होगा, और इसमें स्थिति मिलती है 44 + XXY की। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कुल 47 हो जाती है। कुल 47 गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनमें भी कुछ लक्षण मिलेंगे। इनमें मादा के लक्षण विकसित होंगे, जैसे स्तनों का विकास, उसके अलावा इनमें जो जनन है, इनके भी जनन यानी वृषण कम विकसित होंगे। और जब वृषण कम विकसित होंगे तो सिंपल सी चीज़ है, युग्मक जनन भी कम होगा या नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में इनके भी स्टेराइल होने के चांसेस होते हैं, यानी इनमें भी संतानोत्पत्ति की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं एक और सिंड्रोम, तीसरा, जो है जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम नर में होता है और इसमें स्थिति होती है 44 + XYY। इनमें एक Y एक्स्ट्रा होता है, एक Y एक्स्ट्रा। जब एक XY है नॉर्मल, यहाँ गुणसूत्र कितने हो गए? 47 गुणसूत्रों की स्थिति है। जब 44 + XY है तब तो ये नॉर्मल मेल है। मेल का कैरेक्टर होता है एग्रेसिवनेस, उनको थोड़ा सा एग्रेसिव होता है मेल। और जब इसमें एक Y एक्स्ट्रा है तो ज़्यादा ही एग्रेसिव होंगे, गुस्सा ज़्यादा आएगा, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करेंगे, और ऐसे बच्चे बड़े होकर इनके क्रिमिनल बनने की संभावना ज़्यादा होती है। ये इसीलिए इस सिंड्रोम को क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आज की क्लास में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडुचेट सिंड्रोम, लिंग गुणसूत्रों से होने वाले जो सिंड्रोम है, लिंग गुणसूत्रों के कारण होने वाले टर्नर, क्लाइनफेल्टर और जैकब सिंड्रोम के बारे में पढ़ा।